अगर जीसस ने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, तो वही जीसस मत्ती 19 में, वही सेम जीसस क्राइस्ट मत्ती 19 की 17 में क्या कहते हैं? कहता, पढ़ना इसको क्वायर में से कोई, 17 में, यीशु ने उससे कहा, इसके बाद पढ़ो, मत्ती 19 उसकी 17। तब यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब ये बताओ, अगर जीसस ने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, वो अपने मुंह से फिर क्यों कहेगा अपने पिता और माता का आदर कर? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब ये वचन दे रहे थे चेलों को, सदूकियों और फरीसियों के बारे में, वो उनके बारे में शिक्षा दे रहे थे। वो तो खुद ये कह रहे हैं कि एक आदमी आके प्रभु से कहता है, मुझे आज्ञा सिखा। कौन सी आज्ञाएं हैं? व्यभिचार ना कर पुत्र, ठीक है प्रभु। चोरी ना कर, ठीक है। अपने माता पिता का आदर कर। अगर जीसस ने कहा है कि माता कहना ही नहीं, पिता कहना ही नहीं, तो फिर वो क्यों कहेगा अपनी माता और पिता का आदर कर? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब वो वचन दिया गया, वो फरीसियों के ऊपर 7 हाय दी गई हैं मत्ती 23 में। फिर फरीसियों के पीछे परमेश्वर क्यों लग गया? क्योंकि वो फरीसियों के लिए वचन था कि तुम पर हाय, हे मूर्खो, हे अंधो, जाओ अब जीसस को ट्रोल करो। ना जीसस को परवाह है, ना उसके चेले को परवाह है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? 13 आयत से लेके 7 हाय शुरू होती हैं। और देखो नीचे 25 में, कपटी शास्त्री फरीसी। 24 में, हे अंधे अगुवो। 26 में, हे अंधे फरीसी। 27 में, हे कपटी शास्त्री फरीसी। 29 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसी। जीसस कह रहे हैं, देखो हर वचन के साथ अंधा, मूर्ख, अंधा अगुआ, कपटी शास्त्री, थे कपटी शास्त्री फरीसी। परमेश्वर से क्यों कहते? क्योंकि वो कपट से वचन प्रचार करते थे, अपने फायदे का वचन प्रचार करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करने वाला हूं, इसलिए आज मैं लंबा वचन तैयार करके आया हूं। मुझे मालूम है ये वचन आपको सदा के लिए डिलीवर कर देगा और शैतान आपकी लाइफ से शर्मिंदा होगा। अब यहां पर फिर जीसस ने यह भी कहा है कि टीचर मत कहो, स्वामी मत कहो, किसी को बॉस मत कहो। फिर क्या अपने ऑफिस में जाके क्या बोलोगे? बॉस को बॉस नहीं कहोगे, स्कूल में टीचर को टीचर नहीं कहोगे, घर में पिता को पिता नहीं कहोगे। जीसस के पास बुद्धि है, बुद्धि उससे निकली है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। जब उसने ऐसी बातें की, वो फरीसियों और सदूकियों के बारे में अपनी सारी अंदर की जो परमेश्वर के अंदर जो शिक्षा थी उन्हें दे रहा था कि अंधे, ये अगुवे, ये अंधे अगुवे, ये मूर्ख हैं, इनको अपना पिता मत कहो, ये तुम्हारा पाप माफ नहीं करवा सकते, अब तुम डायरेक्ट मुझको पुकारो। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? लूका, मत्ती 19 उसकी 17। एक चीज मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। मत्ती 19 उसकी 17। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन? बस, ऑनर योर फादर एंड मदर। अब हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 1 उसकी 2 आयत को।
पौलुस के जैसा प्रचारक दुनिया में कोई नहीं था, उसके जैसा शिक्षक, उसके जैसी ताड़ना देने वाला कोई नहीं था। आज भी यूरोप में चले जाओ, मैं वेनिस में था, इटली में, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से लोग घूमने जाते, वहां हर गली में मैंने चर्च देखा। कारण पौलुस, राजा का चर्च था, लोगों का चर्च था, हर गली में चर्च। कारण क्या? पौलुस एक समय वहां पे गली गली जाकर जीसस क्राइस्ट के बारे में बता के, और वचन कहता है जगह नहीं रह गई थी प्रचार करने की, इतना प्रचार किया उसने। कहता जो मैं आज्ञाएं लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, मानो तो ना मानो। उसने कभी नहीं कहा मैं लिख रहा हूं, उसने कहा जो मैं लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो ना मानो। वो कहता है पहला तिमुथियुस 1 उसकी 2 में, तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। इसे क्वायर के साथ पढ़ेंगे। तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। कहता तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। क्या पौलुस आत्मिक नहीं था? लेकिन वो तिमुथियुस को कह रहा है जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। अब इसवां शब्द यूनानी में इस पुत्र को जब लिखा गया तो उसका मतलब है एक टेक्नॉन, जिसका मतलब है ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड। लोगों को लगता है कि शायद वो सांकेतिक भाषा में बोल रहा होगा। उसने ऐसा सच में नहीं कहा होगा, सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो बुजुर्ग था या बड़ा था इसलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। पर देखो असली भाषा में बाइबल पढ़ो, उसने कहा टेक्नॉन ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड, जैसे एक बच्चा, अपना बच्चा, पुत्र, हे पुत्र तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पतरस कहता है मैं और मेरा पुत्र मरकुस उसका पुत्र नहीं था, आत्मिक पुत्र था। मैं और मेरा पुत्र मरकुस कलीसिया को नमस्कार कहते हैं। आई सल्यूटेड यू, मैं तुम्हें ग्रीट करता हूं, मैं और मेरा पुत्र मरकुस। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिलेमोन 1 उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। कहता मैं अपने बच्चे एनीमुसुस को लिए। ये कौन कह रहा है? ये भी पौलुस कह रहा है। हम पतरस को पढ़ गया, पौलुस को पढ़ लिया, एलिया को पढ़ लिया, अलीशा को पढ़ लिया और जीसस को भी हमने पढ़ लिया। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को क्वायर के साथ। फिलेमोन 1, जब फिलेमोन पुराने नियम में तो नहीं ढूंढ रहे तुम लोग आज टीचिंग में सबके पोल खुलने वाली है। चलो मैं पढ़ता हूं। हाँ पढ़ो। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अब पौलुस बंदा है कि जनानी है? दसो हैं? पर की कह रहे हो? दोबारा पढ़ना जरा। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। आदमी कह रहा है, आदमी कहता मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। जब मैं जेल में था मैंने इसको जन्म दिया है। अरे भाई तूने कैसे जन्म दे दिया? तू तो आदमी है। और कैसे संबोधित कर रहा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। पौलुस कह रहा है अगर आप बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो आप स्पिरिचुअल फादर हैं। अगर मैं मैरिड हूं और मेरी वाइफ है तो हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। लेकिन आप अपनी मेरी वाइफ को स्पिरिचुअल फादर थोड़ी बोलेंगे। आपके अंदर सेंस भी खुदा ने दी है, आप उसे मदर कहेंगे। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की वाइफ को स्पिरिचुअल मदर बोलता हूं, सिस्टर नहीं बोलता। कोई इसे ना जाने तो अपनी मूर्खता के कारण ना जाने, लेकिन यहोवा का वचन यही कहता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं वचन के बीच से।
कहता मैं अपने बच्चे उन्नीमुसुस के लिए जो मेरी कैद में मुझसे जन्मा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और अगर इस शब्द को पढ़ेंगे हम, ओके, ये भी साथ में पढ़ाएंगे हम। सन, सेम शब्द यूज किया गया 5043वां शब्द, जब पौलुस ने कहा सन टेक्नॉन, ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल डॉटर, स्पिरिचुअल सन, ये रिलेशनशिप हेवन ने बनाई है। ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और जब शैतान इसे अब्यूज करने की कोशिश करे तो उनको सदूकी और फरीसी कहना मत भूलना, जो इसको अब्यूज करने के, इसको गाली निकालने की कोशिश करते हैं। मेरी उनके साथ कोई नफरत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे सच्चाई को प्रचार करने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अब जहां फरीसी और सदूकियों की बात हो रही है, उन पे हाय आ रही है, हर वचन में कपटी। पढ़ेंगे यार इसको 13 आयत से, मत्ती 22-23, मत्ती 23 उसकी 13 से लेके, जल्दी जल्दी पढ़ना इसको। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आप सुनो, अब ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है? खुद तो मसे में नहीं रहना, खुद तो ना लंगड़े चलाने का शौक है, ना रूहें बचाने का शौक है, खुद तो सिर्फ टोटल वेलड़, कोई काम नहीं है फेसबुक पे लिखने के अलावा। लेकिन एलिया के चेले खुद तो कुछ नहीं किया, और यर्मिया प्रॉफिट लिख रहा है, द सन्स एंड द बेन ऑफ द प्रॉफिट्स केम एंड सेड कि यहोवा तुम्हारे कंट्रोलर को, वो अपने पिता को कंट्रोलर समझ रहे हैं, और अलीशा अपने पिता को पिता समझ रहा है। अब अब्बा, हे हाय मेरे अब्बा, तो मसा उसके ऊपर आ रहा है। उनकी कंडीशन नहीं बदली, वो चेले अभी भी हैं वहां पे। अलीशा ने मारी चद्दर, ठेड़, एलिया का परमेश्वर कहां है? नदी 2 भाग हो गई, सारे एलिशा के सामने झुक गए। सुनो मेरी बात, खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे, कहते तेरे स्वामी को उठा लेने पे, तेरे पिता को नहीं, तेरे स्वामी को, कंट्रोलर को। वो उसे कंट्रोलर समझते थे, इसलिए मसा अलीशा के ऊपर आया। मैंने प्रार्थना की, खुदाबंद जो ग्रेस मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर मुझे चाहिए, मैंने बहुत प्रेयर्स की है, लेकिन आज जब वचन की कमी होती है, आप ऐसी प्रार्थना करने वाले को भी डांटते हो, और जिसने प्रार्थना की होती है अगर उसमें वचन की कमी है, वो भी इस बात के लिए डर जाता है। उसने कहा एलिया का परमेश्वर कहां है, और मारा चद्दर को और 2 भाग कर दिया। वहां अगर सदूकी फरीसी तो बोलते, ए क्या एलिया लगाई, वो चला गया, तू क्यों नहीं कहता कि यहोवा कहां है? क्योंकि वो रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं, वो स्वामी समझते हैं, कंट्रोलर समझते हैं एलिया को। क्योंकि जब यर्मिया लिख रहा है तो वो अपनी समझ से कितना लिख सकता है कि एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आदमी है, वो समझ वाला आदमी है, मेजर प्रॉफिट है, अकल वाला आदमी, वो सन्स लिख रहा है। और लेकिन जब सन्स आते कहते हैं तेरे स्वामी को आज यहोवा उठा लेने को है, और वो उसे कंट्रोलर समझते हैं। और अलीशा जब वो उठा लिया जाता है तो ये नहीं कहता स्वामी हाय मेरे स्वामी, वो कहता है अब्बा, हे हाय अब्बा। आज हेवन आपके लिए ओपन हो रहा है चर्च। हालेलुया। जब वो शब्द यूज कर रहे हैं तो इब्रानी भाषा का 113वां शब्द यूज कर रहे हैं। आज यहोवा तुम्हारे एडोन को,
उठा लेने पे है। इब्रानी भाषा का 113वां H113 कि आज स्वामी तेरे एदोन को उठा लेने पे है। कंट्रोलर, ऑनर, क्योंकि वो यिर्मयाह नहीं लिख सकता अपनी तरफ से कि आज यहोवा तुम्हारे पिता को, क्योंकि वो गलत नहीं लिख सकता। वो वही लिख सकता है जो वो सुन रहा है। जो उसने नहीं सुना वो अपनी समझ के अनुसार लिख रहा है। एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो अपनी समझ जो उसके अंदर स्पिरिचुअल है उसके मुताबिक सही लिख रहा है कि सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम। लेकिन जब वो सन्स आते हैं वो कहते हैं आज तेरा स्वामी तेरे कंट्रोलर को उठा लेने पे है। वो उसने गलत नहीं लिखा, वो जो उसने बोला उसने लिखा। जबकि अगर वो सन्स से तो बोलना चाहिए था आज स्वर्गीय पिता हमारा जो यहोवा है तेरे अब को, तेरे फादर को उठा लेने पे है। यही फर्क है। आज दो तरह के क्रिश्चियन हैं। क्या ये स्वर्ग नहीं गए होंगे? गए होंगे, लेकिन धरती के ऊपर वैसा मसा इनकी लाइफ में नहीं था, ये गारंटी है। मसा उनकी लाइफ पर है जो इस रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं, जो मेंटर्स पे बिलीव करते हैं, जो इंपार्टेशन पे बिलीव करते हैं, जो प्रेरिताई पर बिलीव करते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ आत्मा के द्वारा करना था तो उसने क्यों कहा मैंने चर्च को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, टीचर और इवेंजलिस्ट दिए ताकि चर्च उन्नति करे और देह उन्नति करे और बरकत पाए। फिर क्यों उसने प्रेरित दिए? क्यों उसने प्रॉफिट्स दिए? क्यों उसने पास्टर्स दिए, टीचर्स दिए, इवेंजलिस्ट दिए? ये क्यों नहीं कहा कि मैंने चर्च को अपना आत्मा दिया कि तुम उन्नति पाओ? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को इस्तेमाल करता है और शैतान हमारे पीछे नहीं है, वो आपके पीछे है। जब किसी पास्टर का विरोध होता है तो वो उस पास्टर के पीछे नहीं है, वो लोगों के पीछे है। क्योंकि उसे पता है कि इसका जो मुंह है वो लोगों को जागृत कर रहा है और मेरा राज्य खत्म कर रहा है। आज आप सबसे ज्यादा आशीषित हैं खुदा के वचनों के कारण। आमीन। अब इस वचन को दोबारा सुनना और पढ़ना और इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा में से जांचना कि पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, जीसस ने कहा ऑनर योर फादर एंड योर मदर। पर इन सदूकियों फरीसियों को अपना फादर मत बोलना, इनको अपना टीचर मत बोलना, ये तुम्हें सिखाते नहीं। इनके पीछे इनके मकसद हैं। भवन में घोड़े कबूतर बांध देते थे। कबूतर कितने का? 100 का। मेरे को 500 का बेचना है, 400 मुझको देने। ऐसे लोग थे वो, आत्मिकता का विरोध करने वाले। कौन था जिसने जीसस को सूली पर चढ़ाया? अन्य जाति लोग? नो, क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन आप बोल सकते हो, यहोवा को मानने वाले, पुराने नियम के क्रिश्चियन। ये क्रिश्चियन शब्द तो नए नियम से निकला है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। पुराने नियम के यहोवा को मानने वाले, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले लोग, औहदों पर बैठने वाले लोग, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया। आज भी वही आत्मा इनमें काम करता है। हालेलुया। जो आपको सिखाया जाता है शुरू से, जो इस चर्च ने एक प्रेरिताई की छाप लगाई है शुरू से, मैं आपको बोलता आया हूं, जो वचन मैं आपको देता आया हूं, दे रहा हूं, ये बाइबल से सीखा हुआ और समझा हुआ वचन है। यह इंटरनेट से किसी के मुंह की जुबान से बोला या किसी से पूछा हुआ फोन से वचन नहीं है। आत्मा से पाया हुआ और बाइबल से सीखा हुआ वचन। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और यही शिक्षा है जो परमेश्वर ने आपको देनी थी आज, कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप खुदा ने दी है। उसका फायदा भी अलीशा एलिया के रूप में दिखाया है और चेलों के रूप में दिखाया है कि ये रिलेशनशिप खुदा ने बनाई है। अगर उसने नहीं बनाई होती तो वो पौलुस की पत्रियों को कभी बाइबल में ऐड ना होने देता, वो पतरस को भी कभी इस बाइबल में ऐड ना होने देता। हालेलुया। जब एलिया उठाया जा रहा था उसने कहा
हाय एडॉन नहीं, हाय मेरे मालिक, हाय मेरे कंट्रोलर, हाय मेरे स्वामी नहीं, हाय अब, हाय अब इब्रानी भाषा का पहला शब्द, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। पौलुस एक बच्चे के बारे में बताता है कि उन्नीस मेरी कैद में मुझसे जन्मा है, और फिलेमोन को वो पत्री लिख रहा है। तीमुथियुस कहता है विश्वास में मेरा यह सच्चा पुत्र है। कलीसिया से कह रहा है तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हैं, परंतु सुसमाचार मेरे द्वारा तुम तक पहुंचा है। तुम मेरे द्वारा, मेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु तक पहुंचे हो, तो सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। वो जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता एक ही है, यीशु मसीह, लेकिन वो आत्मिक बात कर रहा है। मैं कौन हूं? अगर मेरे में से यीशु मसीह को निकाल दो तो मुझे कभी नमस्कार भी मत करना, कभी ग्रेट भी मत करना, कभी फादर भी मत बोलना, कभी ब्रदर भी मत बोलना, मुझे देखना भी मत, क्योंकि ये सारी रिलेशनशिप तब हैं जब मैं जीसस क्राइस्ट के कदमों में बैठा हूं, तब वो मुझे बच्चे पैदा करने की शक्ति दे रहा है। तुम्हें नहीं दे रहा सदूकियों फरीसियों तुम पर हाय, लेकिन मुझे वो दे रहा है बच्चे पैदा करने की शक्ति। और मैंने बहुत से बच्चे पैदा किए हैं अफ्रीका में ना बहुत बच्चे पैदा होते हैं। तेरे दी वहां मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के घर में था, तो वो डैडी के 3-4 बच्चे थे। मैंने कहा बहुत बड़े बच्चे तेरे, कहती मुझे 8 बच्चे करने हैं। तो वहां शौक है बच्चे पैदा करने का, मुझे शौक है आत्मिक ज्यादा बच्चे पैदा करने का। तो ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं जानता हूं तुम्हें परमेश्वर ने ग्रेस नहीं दी है। तुम अगर बांझ हो तो चलो मत, तुम्हें नहीं दी है ग्रेस, मुझे दी है। पौलुस की कैद में वो जन्मा, फिलेमोन को पत्री लिखता है कि उन्हीं में से मेरी कैद में मुझसे जन्मा हुआ पुत्र है, इसका ध्यान रखना। तीमुथियुस कहता है ये विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। कलीसिया को कहता है सुसमाचार सुनाने के दौरान मैं तुम्हारा पिता हुआ। पतरस कहता है मैं और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार, तुम्हें सल्यूट, तुम्हें ग्रीटिंग देते हैं। कहां बैठे हो तुम लोग? जो लोग इस वचन का विरोध करते हैं वो उन्हीं सदूकियों और फरीसियों में से हैं जिन पर परमेश्वर ने हाय भेजी है, क्योंकि वो उन्हीं को कहा गया है कि इन्हें अपना पिता मत कहना, इन्हें अपना टीचर मत कहना। तो धरती पर फिर आपको टीचर नहीं कह सकते किसी को, आप अपने पिता को पिता नहीं कह सकते। आपको लगता है कि परमेश्वर आपके पिता को शर्मिंदा करेगा? जिसने जो खुद एक पिता है, क्या आपकी माता को वो शर्मिंदा करेगा? नो। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। जब पुत्र की बड़ाई होती है तो पिता की बड़ाई होती है। अपने पुत्र पर छड़ी चलाने से रुक मत, तू छड़ी चलाकर उसका प्राण बचाएगा। किसके बारे में लिखा है? आत्मिक लोगों के बारे में भी लिखा है। प्रभु में अपने माता पिता के अधीन रहो, किसके बारे में लिखा है? स्पिरिचुअल फादर्स के बारे में। प्रभु में ने अपने माता पिता की अधीनगी करो और अपने माता और पिता का आदर करो। कौन माता पिता? तुम्हारे शारीरिक माता पिता। वो खुद एक पिता है, वो नहीं चाहता तुम अपने पिता की बेइज्जती करो। उसने खुद तुम्हें जना है, वो नहीं चाहता तुम अपनी माता की बेइज्जती करो। तुम्हारे माता और पिता एक ही हैं, क्योंकि वो एक तन है, परमेश्वर ने कहा। अगर तुम अपने पास्टर को फादर कह रहे हो तो उसकी बीवी को मदर कह सकते हो, 100% बिब्लिकल है। परमेश्वर क्या चाहता है कि वो तुम उसे एम्बैरेस करो, अपनी माता को, अपने पिता को अपने घर में? नो, वो बुद्धि का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल, जो व्यक्ति इस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं वही हैं अपने पिता, अपने स्पिरिचुअल फादर के मसे के हकदार, और बड़े काम वही करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी को चुन नहीं सकता, वो चुन सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। पर पौलुस अपने पहले साल कलीसिया में बिताता है, मेंटर से सीखता है, उसके साथ प्रार्थना ही करता है। कुछ समय तक वो सीखता है। आज मैं जानता हूं
शैतान बहुत शर्मिंदा हो रहा होगा। हालेलुया। इस वचन को कम से कम 7 बार सुनना, तब समझ पूरी तरह से आने वाला है। और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ओरिजिनल भाषा में पढूं, ताकि उसे समझने में, किस भावना में, किस फीलिंग में, कब यह वचन बोला गया, क्यों बोला गया, किसके विषय में बोला गया, हम इसे सीख सकें और कलीसिया को सेम सिद्धता में लेके जा सकें। गॉड ब्लेस यू।